चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग छात्र स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त भी होंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए भाई, जैसे कि आप सभी छात्र देख सकते हैं, यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो गया भाई। यूपीपी जो भी कांस्टेबल भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसकी तैयारी हम लोग किस तरीके से करेंगे, रीजनिंग कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, सबकी जानकारी दूंगा। कहाँ से कैसे तैयारी करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, क्लास में जाएंगे, किस तरीके से हमारा अच्छा तरीके से प्रिपरेशन होगा। तो आप वीडियो में बने रहें, तब तक मैं पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी जानकारी हो सकती है। क्लियर बाबू? जो कि आपके जीवन के लिए, आपको भर्ती में सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या क्या होने चाहिए, और तैयारियां जो लिखित परीक्षा है, शरीर का मापदंड है, वो किस तरीके से होना चाहिए, उसके बारे में हम सभी छात्रों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है मेरे लाल? आइए हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो कोशिश हो रही है वो किस तरीके से कोशिश होगी बाबू। सबसे पहले बात हम लोग समझेंगे कि जो पहली हमारी कोशिश हो रही है, ये पहली कोशिश ये है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वह नोटिफिकेशन में आप सभी छात्रों को जो बताया गया है वो ये है आप सभी छात्रों के लिए। यहाँ पर सबसे पहले पद के बारे में हम जानते हैं कि पद किसमें कितना है और किस तरीके से हम किस तरीके से हम इस भर्ती की प्रक्रिया को अच्छे तरीकों से रखेंगे बाबू। जैसे यहाँ पर बोला है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग होंगे उनके लिए यहाँ पर 24,102 है। EWS के लिए जो वैकेंसी आई है वह 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो यहाँ पर दिया गया है 16,264 दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 दिया गया है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो दिया गया है 1,204 दिया गया है लालू। अगर टोटल जोड़ दे तो यहाँ पर 60,244 टोटल वैकेंसी आई है, 60,244। और सबसे बड़ी बात तो मैं आप सभी छात्रों को ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत दिनों से इसके बारे में, हम लोग यूपी पुलिस के बारे में हम लोग सोच रहे थे। लगभग सभी लड़के, कुछ तो ऐसे लड़के हैं जिनकी उम्र खत्म भी हो गई है सोचते सोचते। तो लाल, जिनके पास में उम्र बची हुई है ना, वो अपने उम्रों को, और इसका हम देखते हैं बाबू आगे में, अपने उम्रों के साथ साथ तैयारी करके वो लड़के भर्ती भी हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगी ये ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होगी लालू, 27 तारीख 12 के महीना 2023 से चालू हो जाएगी। और जमा करने की जो तिथि हो रही है यह आपके 16 तारीख 1 महीना 2024 तक चलेगी। और उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया हो रही है वो संशोधन की प्रक्रिया 18/1/2024 तक चलेगी। यानी कि अंतिम डेट के 2 दिन तक आपकी संशोधन की प्रक्रिया चलेगी। तो इस संशोधन की प्रक्रिया में मेरे लाल, आप लोग अपना जो भी फॉर्म फिलअप करें अच्छे तरीकों से फिलअप करें। अगर बाय द वे कोशिश ऐसा करें कि आपके संशोधन की प्रक्रिया न जारी हो, वहीं पर एक अच्छे कॉपी को मिला करके तब जाके, जहां पर भी या खुद ऑनलाइन कर रहे हैं या तो साइबर कैफ में जाके ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एकदम एक वर्ड मीनिंग को मिला करके आप उसके बाद से ऑनलाइन करें भाई, ताकि आपको ये 2 दिन के लिए जो टाइम मिलता है ना, ये संशोधन के लिए मिलता है। तो ये हम फालतू में क्यों करें, एक ही कार्य को 2 बार हम क्यों करें, है ना लाल? तो इसलिए हम लोग आगे की ओर में चलेंगे। उसका जो फी आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, आवेदन का शुल्क, वो 400 रुपया बताया जा रहा है भैया। 400 रुपया आवेदन का शुल्क है और 400 रुपया देकर के हम फॉर्म को भरेंगे। लेकिन बढ़िया तरीकों से एक ही काम को अच्छे तरीकों से करो कि 2 बार जाने की साइबर कैफ पे जरूरत न पड़े या खुद को जरूरत न पड़े। क्लियर है बाबू? तो आगे की ओर में चलेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई रनिंग भी है कि इसमें रनिंग क्या है, हाइट क्या है, चेस्ट क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दे रहा हूँ बाबू, यहाँ पर मेल है और मेल में आपके जनरल है, ओबीसी है, एससी के, उसके लिए जो हाइट आपको यहाँ पर दिया गया है 168 दिया गया है। और यहाँ पर जो चेस्ट है बाबू, उनके चेस्ट बाबू 79 से लेकर के, और यहाँ पर आपको मतलब कि सिंपल होगा 79 और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा 5, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 84 हो जाएंगे। क्लियर बाबू? तो आपके जो एसटी कैंडिडेट जो मेल होंगे उनके लिए बाबू 160 होगी और 77 होगा, और फुला करके क्या होगा बाबू 82 हो जाएगा। रनिंग के बारे में बातचीत किया जाए तो रनिंग नहीं होता है। मैं अगर कह दूं कि प्रेग्नेंट लेडीज अगर मतलब कह दे, तो वह लड़की अगर बढ़िया तरीकों से, अगर अच्छे तरीकों से एक अच्छा चाल बना के केवल चल देना, तो ये आपके बाबू ये 4
4 किलोमीटर और ये 800 मीटर हो जाएगा आपके पास में, है ना। तो ये तुरंत वो तैयारी कर सकती है। आप लोग तो भाई, हम लोग तो लड़के हैं, इसमें क्या दिक्कतदारी है, इसमें तो हम लोग सिंबल केवल चलते जाएंगे ना आराम आराम से, तो रनिंग के बारे में तो हमें सोचना नहीं है। हम भी ऐसे क्रिकेट खेलते हैं तो 2 से 4 किलोमीटर फील्ड और ग्राउंड में घूम जाते हैं, तो उसके लिए क्या दिक्कत है। वहीं पर अगर फीमेल के बारे में अगर बातचीत किया जाए बाबू, तो यहाँ पर जनरल है ओबीसी के लिए, यहाँ पर बाबू 152 है ये होगा, और यहाँ पर फीमेल जो कैंडिडेट होगा उसके लिए, जो फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पर जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट आपका एसटी के लिए यहाँ पर 143 होगा यहाँ पर हाइट। आगे की ओर में चलते हैं, और यहाँ जो रनिंग होगी बाबू 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी, और मिनट कितने मिलेंगे बाबू, तो 14 मिनट। और यहाँ पर मेल के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं, तो 25 मिनट मिल रहे हैं बाबू। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तो अच्छे तरीकों से भाई तैयारी कर सकते हैं। मेन महत्वपूर्ण बात होगी बाबू यहाँ पर जो आपकी आयु होगी, वो आयु किस तरीके से होगी, तो मैं आप सभी छात्रों को बता देता हूं कि जो पुरुष की आयु होगी 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिए। 1/7/2023 को वह 18 वर्ष का हो जाना चाहिए, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ लालू कि आपका जो जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी बाद का होना चाहिए, है ना। और यहां पर बोला है 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले का होना चाहिए। क्लियर है बाबू, आगे की ओर में चलेंगे। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं भाई महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है कि यहां पर जो महिला अभ्यर्थी हैं, वो महिला अभ्यर्थी 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 1/7/2023 को 18 वर्ष की अगर कोई लड़की हो गई है, जो महिला अभ्यर्थी हो गई है, तो वो लड़की फार्म को भर सकती है। 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्मदिन है वह जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। क्लियर है बाबू, आगे की ओर में चलते हैं। तो ये था आपके बाबू डेट ऑफ बर्थ से कि आप एलिजिबिलिटी है या नहीं है। क्लियर है लालू। अब यहां पर हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा आपकी लिखित परीक्षा के बारे में कि जो लिखित परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा किस तरीके से होगी और कैसे होगी लाल। तो जो सामान्य ज्ञान, सबसे पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान एक बहुत अपने आप में टारगेट भाई होता है। सामान्य ज्ञान तो बहुत बड़ा ब्रॉड है ना। तो इस सामान्य ज्ञान के ये आपके जो है कि सिलेबस पड़े हुए हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आपके टेलीग्राम चैनल पर जो वीके कैंपस है वहां पर सभी प्रकार की सूचना आपको मिलेगी किस रणनीति के साथ कैसे तैयारी होगी। तो यहाँ पर आपके पास में ये आपके सिलेबस हो गए, जो सामान्य ज्ञान के सिलेबस थे, ये आपके जनरल हिंदी के सिलेबस है, और इसमें तत्सत तद्भव जो भी परिभाषित शब्द है ना, तो इसको आप सभी छात्रों को वही पढ़ना है जो पेपर में आए, वही पढ़ना है जो पेपर में आए, फालतू के बातों को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मानसिक अभिरुचि हो गई बाबू, इसमें आपका जो है कि थोड़ा कानून से संबंधित बातों को समझना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा रूल नियम को समझना होगा, है ना। उसके बाद से थोड़ा सा हम आगे की ओर में चलेंगे। जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग की बात है। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अगर देखें, तो यहाँ पे जो रीजनिंग का जो सिलेबस हो रहा है बाबू, ये थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस माना जाता है। इसमें कुछ रीजनिंग के जैसा ही कुछ अंक गणितीय तर्क शक्ति आ जाते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। तो अगर मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें परीक्षा में बैठना है, परीक्षा पास करना है, तो 2 लोगों को हमेशा टारगेट करो। सबसे पहला महत्वपूर्ण टारगेट करो भाई हिंदी और रीजनिंग को। इसमें तुम दोनों को टारगेट करो। हिंदी को टारगेट करो जो 100% लेके जाएगा, रीजनिंग के टारगेट करो जो 100% लेकर के जाएगा। क्लियर है। तो हिंदी और रीजनिंग को पहले टारगेट करो, उसके बाद से आपका जीके जीएस हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा। क्लियर बाबू। तो यहां पर आप जानते ही हो रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बीके सर पढ़ाए और ना आए। पीछे का तो इतिहास मेरा इतना सुंदर रहा है कि मेरा पेपर में सेम क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे सीएचएस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिलेबस के बारे में सब कुछ जानकारी मैं दे रहा हूं, यहां पर वही आपकी प्रक्रिया होगी। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं, जो भी आप छात्र रीजनिंग के बारे में तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र रीजनिंग के बारे में तैयारी कर रहे हैं,
वह 3 से 4 लेसनों पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अदा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अदा करेंगे। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, उस महत्वपूर्ण बिंदु का मैं नाम बता देने की कोशिश कर रहा हूं। आप कथन कार्रवाई पे जरूर जाना, कथन निष्कर्ष पे जरूर जाना, कथन व तर्कों पे जरूर जाना। ये जो एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत में रीजनिंग आती है, उन रीजनिंग पर बहुत ही महत्वपूर्ण आप ध्यान देंगे तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में। बाकी घड़ी कैलेंडर पासा जैसे बहुत सारे लेसन भी मिलेंगे, है ना, जो कि आपको सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इन पे आपको कोशिश करना पड़ेगा भाई, इस पे आपको कोशिश करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले बता देने की कोशिश कर रहा हूं। तो बाकी के जो होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं से भी किसी भी धरती के कोना से अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम चैनल से आप मेरे जुड़ जाइए। अगर कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, गुरुजी मुझे इस प्रकार के डाउट है, आपके लिए पर्सनल वीडियो बना करके दिया जाएगा, ताकि धरती के किसी भी कोना से होंगे, किसी भी जिला, किसी भी राज्य से होंगे, किसी भी गांव से होंगे, तो आपको हम रीजनिंग में पूरी तरीकों से सहयोग करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा वचन है, ये मेरा आपसे वादा है। तो बस इसी के साथ आप सभी छात्रों को मैं बता दिया। अब आप लोगों की तैयारी होगी, किस तरीके से तैयारी होगी, यूट्यूब पर कितने बजे से हम आएंगे, ऑफलाइन क्लास कितने बजे पढ़ाएंगे, इसकी चर्चा हम कल करते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप लोग बढ़िया तरीकों से एनर्जी के साथ पढ़िए, एकदम एक एक टाइम को वेस्ट नहीं, बेस्ट बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।